हमने हमारे प्रीवियस सेक्शंस में देखा था कि हम जो फॉर्म होते हैं वो HTML हेल्पर क्लास का यूज़ करके कैसे बना सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म में जो हमने फॉर्म कंट्रोल्स बनाए थे वो बहुत ही लिमिटेड थे। हमने बस दो इनपुट बॉक्सेस बनाए और साथ ही साथ दो लेबल्स बनाए थे। लेकिन जो HTML हेल्पर क्लास होता है वो इससे और भी ज़्यादा फॉर्म कंट्रोल्स को सपोर्ट करता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम वन बाय वन वो सारे फॉर्म कंट्रोल्स को कवर करने वाले हैं और हम शुरुआत करने वाले हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से। तो देखते हैं हम कि हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट HTML हेल्पर क्लास का यूज़ करके कैसे बना सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहली चीज़ क्या करता हूँ, मैं मेरे बुक कंट्रोलर पे जाता हूँ और यहाँ पे एक नया एक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ पब्लिक एक्शन रिजल्ट और इसका नाम मैं देता हूँ सिलेक्ट बॉक्स। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिटर्न करता हूँ एक नया व्यू। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा रिटर्न व्यू और मैं इस चीज़ को सेव कर दूँगा। अब मैंने ये व्यू यहाँ से रिटर्न किया है तो वो मुझे क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ मेरे एक्शन नेम पे और यहाँ पे बोलता हूँ ऐड व्यू और एक नया व्यू जो है यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ। अब ये मेरा व्यू ऐड हो गया है। अब अगर मैं इसको वेब ब्राउज़र पे मेरे लोड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे एक एम्प्टी वेब पेज मिलेगा क्योंकि अब तक मैंने मेरे व्यू में कोई भी कोड ऐड नहीं किया है। अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं, हम हमारे व्यू में एक हार्ड कोडेड ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे व्यू में जाके क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ HTML और यहाँ पे मैं बोलता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो फर्स्ट पैरामीटर मेरा होगा वो होगा मेरे ड्रॉप डाउन लिस्ट का नेम। तो नेम जो है मेरा वो मैं उसको देता हूँ बुक्स। सेकंड पैरामीटर जो होगा वो मेरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो होगा मेरी एक्चुअल लिस्ट आइटम्स मेरे सारे जो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपीयर होंगे, तो वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में होंगे। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ न्यू लिस्ट और इसमें न्यू लिस्ट का टाइप क्या है, फिलहाल ये है सिलेक्टेड लिस्ट आइटम। ये सिलेक्टेड लिस्ट आइटम बेसिकली एक क्लास है जो रिप्रेजेंट करता है ईच लिस्ट आइटम को। अब मैं इस लिस्ट में एक एक करके लिस्ट आइटम्स बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ सिलेक्टेड लिस्ट आइटम। इसमें बेसिकली मुझे दो प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट सब में प्रोवाइड करनी है। सबसे पहला है मेरा टेक्स्ट। टेक्स्ट जो मेरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखेगा। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ यहाँ पे sample1। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बोलूँगा उसकी वैल्यू जो है इसकी 1 लेट्स से। सिमिलरली मैं और भी यहाँ पे लिस्ट आइटम्स बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ सैम्पल लिस्ट 2, सैम्पल लिस्ट 3, सैम्पल 4। उसी तरीके से मैं वैल्यूज़ को बोलता हूँ 2, 3 और 4। सबसे आखिरी में मुझे यहाँ पे थर्ड पैरामीटर भी एक पास करना है जो होगा मेरा एक लेबल की तरह एक ऑप्शन होगा जो सबसे ऊपर मुझे दिखेगा। यहाँ पे मैं बोलता हूँ सिलेक्ट अ लिस्ट आइटम। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे लोड करता हूँ। जैसे ही मैं मेरे वेब ब्राउज़र पे इस चीज़ को लोड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी चीज़ सिलेक्टेड है, सिलेक्ट अ लिस्ट आइटम। जो लास्ट पैरामीटर हमने दिया था वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। और ड्रॉप डाउन में मुझे क्या क्या दिख रहा है, sample1, sample2, sample3 और sample4। जो चार सिलेक्ट लिस्ट आइटम हमने यहाँ पे बनाए थे वो चारों के चारों यहाँ पे सिलेक्टेड है। यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रखना है तो आप वो भी कर सकते हो। लेट्स से मुझे फोर्थ एलिमेंट है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी सेट कर सकता हूँ जिसका नाम है सिलेक्टेड और इसकी वैल्यू मैं सेट कर सकता हूँ ट्रू। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू सेट करूँगा ट्रू और मेरे वेब ब्राउज़र पे इस चीज़ को लोड करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड ऑप्शन है मेरा वो होगा ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन 4। तो अब हमारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो तो यहाँ पे सही तरीके से काम कर रही है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने व्यू में हमारे वैल्यूज़ को हार्ड कोड किया है। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होगा, रियल वर्ल्ड में ऐसे हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट यूजुअली नहीं बनेगी। हम रियल वर्ल्ड में क्या करेंगे, हम हमारे कंट्रोलर में डेटा फेच करके लाएंगे एंटिटी फ्रेमवर्क वगैरह का यूज़ करके, और वो जो लिस्ट है हम बाद में पास करेंगे हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट की जो HTML हेल्पर है उसको। तो वो हम करने के लिए क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क का कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम मैन्युअली हमारा जो बुक मॉडल है उसके क्लासेस क्रिएट करके उस चीज़ को सिमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले बोलता हूँ लिस्ट का मेरा टाइप क्या होगा, बुक। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ बुक्स इक्वल टू न्यू लिस्ट। अब मैं क्या करूँगा, वन बाय वन इस लिस्ट में वैल्यूज़ को ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मेरी क्या होगा, एक बुक ऐड करूँगा मैं यहाँ पे,
और बुक में कौन सी वैल्यूज़ मुझे ऐड करनी है। सबसे पहले होगा मेरा बुक कोड। बुक कोड लेट्स से मेरा है यहाँ पे 01 और मेरी बुक का नेम क्या है, मेरी बुक का नेम होगा विंग्स ऑफ फायर। एक बहुत ही अच्छी बुक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी हुई। नेक्स्ट मेरी कौन सी बुक होगी, 02 जिसका मैं बुक कोड देता हूँ। नेक्स्ट बुक होगी मेरी द पैशनेट प्रोग्रामर। उसके बाद मेरी लेट्स से थर्ड बुक होगी, हम ऐसे 4 आइटम्स क्रिएट करने वाला है। मेरी जो थर्ड बुक होगी वो कौन सी होगी, वो होगी जावास्क्रिप्ट द गुड पार्ट्स। ये एक बहुत ही बढ़िया बुक है जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट डीप में पढ़ना है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। इसका नाम है जावास्क्रिप्ट द गुड पार्ट्स। और सबसे आखिरी में एक और हम बुक ऐड करेंगे जो होगी लेट्स से हेड फर्स्ट C#। तो ये 4 बुक्स हमने ऐड कर दी हमारे लिस्ट में। आइडियली क्या होगा, आइडियली आपको ये जो लिस्ट है आपको एंटिटी फ्रेमवर्क से मिलेगी, लेकिन सिंस हमने अब तक डेटाबेस से कनेक्शन नहीं किया है तो हम ये जो लिस्ट है वो हार्ड कोड कर रहे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करना है, मुझे व्यू बैक पे एक नया एलिमेंट बनाना है मेरे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्यू बैक, जिसमें मैं ये जो बुक्स मैंने बनाए ये असाइन कर दूंगा। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आप की यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे आपके व्यू बैग में, वो की मैच करनी चाहिए आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट के नेम के साथ। तो आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट हेल्पर फंक्शन को जो आपने सबसे पहला पैरामीटर पास किया था बुक्स, ये और आपके व्यू बैग या व्यू डेटा जो भी आप यूज़ करो दोनों में से, उसकी की से ये दोनों चीज़ मैच करनी चाहिए। अगर ये और ये डिफरेंट है तो ये वैल्यूज़ ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो हमने सेकंड पैरामीटर दिया है मैं इसको निकाल देता हूँ। तो ये जो पैरामीटर मैंने इसको निकाल दिया, क्योंकि अब इसको ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये यहाँ से एक्वायर करने वाला है तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो लास्ट ऑप्शन है मेरा लेबल, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। सिलेक्ट अ लिस्ट आइटम की जगह पे मैं बोलता हूँ सिलेक्ट अ बुक। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से मेरी चेंजेस को सेव करके मैं इसको मेरे वेब ब्राउज़र पे लोड करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक एरर मिल रहा है, उसका रीज़न ये है, ओके तो इसका इस चीज़ का रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे जो व्यू बैग को वैल्यूज़ पास की है वो सीधा मैंने ये लिस्ट इसको व्यू बैग को असाइन कर दी है मेरे बुक्स प्रॉपर्टी को। लेकिन मैं ये सीधा ये बुक्स असाइन नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक सिलेक्ट लिस्ट नाम के क्लास का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। ये जो सिलेक्ट लिस्ट है ये बेसिकली मुझे पास करनी है मेरे ड्रॉप डाउन लिस्ट जो मेरा हेल्पर है उसको। तो यहाँ पे इस सिलेक्ट लिस्ट क्लास का सबसे पहला मैं इंस्टेंस बना लूँगा और इसमें सबसे पहला पैरामीटर मैं क्या पास करूँगा, बुक्स। सेकंड पैरामीटर मैं क्या पास करूँगा, मेरी जो ये 2 कीज़ हैं मेरे हर एक लिस्ट आइटम में, सबसे पहले बुक कोड और बुक नेम, उसमें से कौन सी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो वैल्यू को कौन सी की रिप्रेजेंट करती है, बुक कोड। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा बुक कोड। और सेकंड जो है वो की जो मेरे लिस्ट आइटम में जो टेक्स्ट दिखेगा ना मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट में, वो टेक्स्ट को कौन सी की रिप्रेजेंट करती है, वो होगी बुक नेम। तो यहाँ पे मैं बुक नेम स्पेसिफाई करूँगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये ऑर्डर अगर गलत हो जाता है, आप बुक नेम पहले लिखते हो तो यहाँ पे जो मेरे ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहाँ पे आपको 1 2 3 और 4 दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से आपको क्या हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहली जो वैल्यू है वो होगी बुक कोड, क्योंकि वो हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट के हर एक आइटम की वैल्यू है और ये है हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऑप्शंस का लेबल। तो इस वजह से सेकंड पैरामीटर क्या होगा मेरा, बुक नेम। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और वापस से इस चीज़ को रिलोड करता हूँ मेरे ब्राउज़र पे। तो अब आप देखेंगे कि जो मेरा पहले एरर आ रहा था वो अब यहाँ से जा चुका है। मेरा जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड लेबल है वो कौन सा है, सिलेक्ट अ बुक। सिलेक्ट अ बुक हमने कहाँ पे स्पेसिफाई किया था, यहाँ पे। और उसके बाद जो बचे हुए सारे मैंने जो लिस्ट आइटम्स बनाए थे और जो मैंने मेरे कंट्रोलर से भेजे थे वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सो इस तरीके से हम बना सकते हैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट HTML हेल्पर जो क्लास है उसका यूज़ करके। आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड ऑप्शंस भी रख सकते हो, जैसा हमने हमारे व्यू में बनाया था। वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने जिस लिस्ट ऑप्शन को हमें डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रखना था उसकी सिलेक्टेड प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर दिया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम कंट्रोलर में हमने जो सिलेक्ट लिस्ट जो हमने इंस्टेंस बनाया है उसमें एक फोर्थ पैरामीटर पास कर देंगे, और वो पैरामीटर क्या होगा, उस लिस्ट आइटम की वैल्यू जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रखनी है। तो यहाँ पे अगर मैं 02 पास कर देता हूँ और वापस से मेरे वेब ब्राउज़र पे जाके मेरी एप्लीकेशन को रीलोड करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि जो मेरा डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड ऑप्शन है वो है द पैशनेट प्रोग्रामर। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने देखा कि हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं HTML हेल्पर क्लास का यूज़ करके। अब मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।